सो गाइस देखिए, मेरे पास ये धनिया है इतना सारा, फिर ये धनिया इतना सारा। ये तो मम्मी लेके आई थी कल मंडी से, मुझे पता नहीं था। ये मैं और ले आया आज मार्केट से। तो इसकी मैं चटनी बनाऊंगी अब सिलबट्टे पे। वो रहा, चलिए बनाते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और एक बार फिर से आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। और जी फिर से 3-4 दिन का गैप हो गया है, तो आने की रूटीन में कोशिश तो पूरी है, लेकिन वीडियोस बन ही नहीं पा रहे हैं। कुछ है नहीं करने को, सच बताऊं आजकल। तो इसी वजह से यहाँ देखिए, मैं हो गई थी रेडी और मैं अपने जा रही हूँ ससुराल। तो ये वाले कपड़े मैंने पहन लिए थे। हाय हेलो आप लोगों के साथ कर रही थी, फिर पतिदेव ने बोल दिया मुझे। और ये मेरी बहन को जो बेबी बॉय हुआ है ना, उसको बाहर निकाला था। मतलब रस्म होती है, ये नहान बोलते हैं हमारे यहाँ पे। इस दिन जच्चा को और बच्चा को पहली बार नहलाया जाता है और ये 7वां दिन था। जी हाँ, और कल ही हम लोग इसको छुट्टी दिला के घर लेके आए थे और आज का ये मुहूर्त निकल आया। तो यहाँ पे मंगल गीत गाए जा रहे हैं और जच्चा बच्चा दोनों को तिलक किया जाएगा। हमारे यहाँ पे रस्म होती है कि जो आपका देवर होता है ना, वो आपका जो दुपट्टा है उसका पल्ला पकड़ के वो बाहर निकालता है। और यहाँ पे ये दादी जी हैं और ये सारी रस्में करवाती हैं। तो तिलक वगैरह किया जाएगा, देवी देवताओं को जिमाया जाएगा, घर को शुद्ध किया जाता है, सारी जो नेगेटिविटी है उसको निकाला जाता है। कहने का मतलब ये है कि पूरे घर को धो दिया जाता है, पोंछ दिया जाता है, सारे कपड़े धुल दिए जाते हैं। मोक्षी का टिक्का लगाएं। और जो रस्में करनी थी वो हो गई हैं। और देखिए मेरे जो देवर हैं वो हमारे चाचा जी के बेटे हैं ये। तो इन्होंने वापस से इनको इनके बिस्तर तक पहुंचा दिया है। और इसके बाद में देवर लेता है अपनी भाभी से नेग। जी हाँ, शगुन के जो पैसे हैं वो दिए जाते हैं, गिफ्ट्स वगैरह। तो उसने अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग अपना नेग मांगा, जो उसको मिल गया। फिर ये है अगले दिन सुबह की क्लिप। और देखिए मैं बैठी बैठी कितनी सारी मिर्चें मैंने ले रखी हैं और हैंड ग्लव्स मैंने पहन रखे हैं। और ये मैं मिर्चियाँ कट कर रही हूँ, तो मम्मी ने बोला कि इनको थोड़ा छोटा कट कर। तो मैं कैमरे में दिखा रही थी कि ये देखिए ग्लव्स पहन रखे हैं मैंने। और अभी मैं कट कर रही हूँ मिर्चियाँ। तो ये 4 किलो मिर्चियाँ थी, जिसमें से 1 पाव मिर्ची तो ख़राब हो गई क्योंकि ये 3 दिन पहले आई थी। और मम्मी ने बोला कि छोटी कट करनी है देख के, और फिर मैं छोटी कट कर रही थी। और मैं बोल रही थी मम्मी को कि मम्मी तो आगे से जाके उधर बैठ जा। और कुछ तो ले रही थी, पता नहीं क्या ही ले रही थी मैं मम्मी से, और मम्मी के साथ मैं बातें बातें करती जा रही थी। तो ऐसे ही मस्ती मजाक हमारा चलता रहता है। तो यही सारी चीज़ें चल रही थी। मेरी बहन और मेरे जो पापा हैं वो दूसरे वाले खेत में गए हुए थे। कुछ तो काम था, थोड़ा सा शायद ग्वार इकट्ठा करना रह गया था। हाँ, ग्वार ही इकट्ठा कर रहे थे वो लोग, तो वहाँ चले गए थे पापा। और मेरी छोटी वाली बहन है वो, मम्मी चाय बनाने के लिए आ गई थी। और मैं जो है मिर्ची कट कर रही थी। हरी मिर्ची का मेरी मम्मी अचार बनाएंगी, तो बस मैं ये मिर्ची कट कर रही थी यहाँ पे। और बड़ी मुश्किल से मुझे 3 से 4 घंटे लग गए इन मिर्चियों को कट करते करते, क्योंकि एक तो ये होती धीरे हैं और एक मुझसे ही पता नहीं धीरे हो रही थी। ग्लव्स पहनने के बाद में भी हाथों में लग गई थी मिर्चियाँ। तो मिर्चियों को कभी भी इस तरह से नहीं काटना चाहिए। पहले तो हम लोगों ने जुगाड़ बिठाने की कोशिश की कि इनको कूट के डाल लिया जाए, लेकिन फिर वो बंदोबस्त भी बैठा नहीं। तो खैर चलिए कोई नहीं, हाथों से कट करेंगे हम लोग तो। और मैंने जल्दी जल्दी मिर्चियाँ कूट ली, मतलब कट कर ली हैं, कूटने का ही नाम आ रहा है। और चलिए
वीडियो यहाँ पे शूट हो ही रही थी, तो बस अभी लगे रहते हैं काम में। अच्छा, कल जब हम लोग घर से आए थे ना, तो मेरी बहन भी गई थी मेरे साथ मेरे ससुराल। तो बच्चे गए थे, तो बच्चे तो रह गए थे वहीं पे। उनके चाचा जी उनको ड्रेसेस दिलवाएंगे और वो आज उनको छोड़ के जाएंगे मेरे पास। और लेकिन मैं और पतिदेव और मेरी बहन कल ही आ गए थे। और कल आने के बाद हुआ क्या ना कि मैं यहीं पे रह गई थी, फिर मुझे लेट हो गया था, बस इसी वजह से मैं यहीं रह गई थी। फिर मुझे कपड़े वपड़े भी धोने थे, तो मैंने सोचा चलो मैं यहीं रुक जाती हूँ रात में। तो मैं रुक गई और कपड़े भी मैंने रात में धो धा के सुखा दिए थे। तो बस ये सारे काम थे। अपनी मम्मी से मैं बातें करती जा रही हूँ, पता नहीं क्या क्या ही यहाँ पे बातें चल रही हैं, अभी तो मुझे याद भी नहीं है। अच्छा, ये वीडियो ना 3-4 दिन का है और है भी 4-5 दिन पुराना। इस दिन पता ही नहीं है मुझे क्या ही डेट हो रही थी, तो शायद 1-2 तारीख हो रही होंगी, पता नहीं यार, मुझे याद ही नहीं कि इस दिन कौन सी डेट हो रही थी। तो कैमरे के सामने से मम्मी घूम रही थी। अब बच्चों की ड्रेसेस के मेरे पास वीडियोज़ आए थे। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। और टाइम देखिए, सुबह के 5 बजने में 10 मिनट है और मैं कर रही हूँ बच्चों के लिए दूध गर्म। आज थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं 4 बजे उठ जाती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ आपको, दूध गर्म कर रही हूँ, फिर मैं जाऊँगी वॉक करने। ये तो दूध गर्म हो रहा है दोस्तों, और यहाँ बन रही है चाय। बच्चों को सुबह सुबह मैं चाय दे देती हूँ थोड़ी सी, ताकि नींद भी खुल जाए। खुशी तो चाय नहीं पीती है, कॉफ़ी पीती है, लेकिन कॉफ़ी नहीं बनाई मैंने, कल बनाऊँगी। बाहर का नज़ारा भी अभी दिखा दूँगी। और फिर शरारे वगैरह तो मैं अगले दिन आपको दिखाऊंगी। ये है हमारी हैप्पी के बर्थडे वाला व्लॉग, यानी कि 4 तारीख का है, मतलब ये क्लिप 4 तारीख की है। तो हमारी हैप्पी का आज है बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे हैप्पी। और मेरे पीछे हैं सूर्य देवता निकलते हुए। और अभी मैं इंस्टा देख रही थी घूमते घूमते, और वैसे तो मुझे पता था, इतनी सारी रील्स चली हुई है ना, मतलब एकदम से इमोशनली हो जा रहे हैं। किसी ने सच ही कहा, श्रृंगार करती हुई स्त्रियों से ज़्यादा संघर्ष करती हुई स्त्रियां खूबसूरत लगती हैं। ये बात सच भी है और सही भी है।